गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग आज फिर से आर्ट्स सेक्शन पे आ जाते हैं, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। फिर अब हम लोग साइंस को थोड़ा सा रोकते हैं। आज के वीडियो में हिस्ट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? इतिहास। इतिहास हम अभी आपको पढ़ाए थे प्राचीन काल का, एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें आप देखेंगे जाकर के प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, ये सब सेक्शन हुआ था। मैप पर भारत का परिचय आप वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप वहाँ पर ही मिल जाएगा। ठीक है, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री सोचते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। दरोगा एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप डी में तो क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत एक क्वेश्चन रहता है, सिंपल रहता है, एनटीपीसी में क्वेश्चन करता है। इसलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखते हैं हम लोग। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बात है कि आधुनिक भारत। क्या? आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, ये बात सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री अगर सब माने तो कंपनी जो आई, सब यूरोपियन कंपनी जो व्यापार करने आई, वहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू जाता है। लेकिन मुगल वंश का अंतिम शासक जो औरंगजेब था, उसकी मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल वंश, सबसे पहले जो इसको देखना जरूरी है कि उस समय क्या था, परिदृश्य क्या था मेरे भारत में। जब एकाएक आएंगे मॉडर्न पढ़ाना शुरू कर देंगे तो 1757 के प्लासी का युद्ध जो होता है, वहाँ से मॉडर्न शुरू हो जाता है। मॉडर्न की सीमा रेखा लगभग आपका वहाँ से माना जाता है। लेकिन हम लोग मुगल वंश के शासक को भी देखेंगे। बस यहाँ मुगल वंश हमको मिडावल हमको लोग पढ़ना नहीं है, सिर्फ मुगल वंश के शासक को देखेंगे, उसके मैप को देख लेंगे थोड़ा सा क्या है, उसको आगे निकल जाएंगे, है ना। उत्तरकालीन मुगल शासक को देखना जरूरी है। उसी के दरमियान यूरोपियन कंपनी यहाँ पर हावी हुई। इसी के दरमियान प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। सारा जो हुआ है आपका इसी के समय, इसलिए इसको देखना हम लोग को जरूरी है दोस्तों। और चलिए हम लोग आज अभी सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं मुगल वंश पे। देखिए मुगल वंश पे डालते हैं। मुगल वंश, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुगल वंश, ठीक है। इसकी स्थापना, मुगल वंश की स्थापना पूछेगा कौन किया? बाबर किया था। कौन किया था? बाबर जो है आपका मुगल वंश की स्थापना किया था। उसके पहले भारत में, मुगल वंश के पहले भारत में क्या था? दिल्ली सल्तनत था। क्या था? दिल्ली सल्तनत। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, है ना। गुलाम वंश, इसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना, सैयद वंश, लोदी वंश आता है। और अंतिम वंश जो इसका रहता है लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो होता है आपका लोदी वंश। लोदी वंश का भी अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी, इसको भूलेंगे नहीं, इब्राहिम लोदी, है ना, अफगानी था। इब्राहिम लोदी को हराकर कहीं बाबर जो है आपका, पहला बाबर जो है इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश का अंतिम शासक, मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहे तो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक कहे तो इब्राहिम लोदी। इसको बाबर ने हराया कौन सा युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। किसमें? पानीपत के युद्ध में हराया दोस्तों, जो आपका याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में लड़ा गया। और आपका इतिहास तय हो गया कि दिल्ली सल्तनत अब नहीं रहेगा, अब मुगल वंश ही भारत पर शासन करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्लास होने वाला है, एकदम मजा लेके पढ़ना हम लोग को। अपने जो मुस्लिम शासक थे कैसे भारत पर शासन किए, है ना। कहा जाता है कि यहाँ पर तो हिंदू का बहुल क्षेत्र था, वर्चस्व था, और उस बीच में माने सागर में, समुद्र में एक लोटा पानी की तरह मुस्लिम था, वो हम पे शासन भी किया है, उसको भी देखते इतिहास। तो पानीपत के युद्ध बाबर जो आया था अफगान का था, वहाँ से आया था, अफगानी था, फरगना से आया था, फरगना समरकंद से आया था बाबर। और इस अभी मुगल वंश को देखना ज़्यादा नहीं, पानीपत का युद्ध लड़ता है। उसके बाद पानीपत, फिर 1527 में इक्कीस छब्बीस हो गया। इसमें आपका इतिहास तय हो गया। बाबर जो है सो शासन कितना दिन किया? 1530 तक, 1530 ईस्वी तक शासन किया। मात्र 4 साल बाबर शासन किया। उसके बाद कौन किया? हुमायूं। कौन किया? हुमायूं। हुमायूं का शासन 1530 से ऐसे माना जाता है कि 1556 तक है, 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासनकाल। लेकिन इस बीच में देखिएगा 1530 से
1540 मतलब 10 साल जो शासन किया, उसके बाद शेरशाह, कौन आ गया? शेरशाह आ गया, है ना, शेरशाह। और आपका ये फिर 1545 तक इसी वंश का, सूरी वंश का शासन रहा, भारत पर सूरी वंश का शासन रहा, है ना। हुमायूं ने रहा सूरी वंश कब तक? 1555 तक, मतलब फिर 55-56 में हुमायूं आया, जो कि चला गया था यहाँ से। फिर निर्वासित जीवन जी रहा था, 1 साल आकर शासन एक किया, मतलब 10 साल 11 साल इसका शासन रहा मात्र। 55 में आया, 56 में इसकी मृत्यु हो गई हुमायूं का, है ना। हुमायूं के बाद फिर कौन आया शासक? अकबर। कौन आया? अकबर आया। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक है, 1605 तक। अकबर के बाद, अकबर के बारे में जानते ही, मुगल काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। अकबर के बाद फिर आया कौन? जहांगीर। कौन आया? जहांगीर आया। 1605 से देखिए 1627 तक, 1627 तक ये इसका कहा जाता है कि इसके हाथ का गुटपुतली नूरजहां, मेहरुनिसा वास्तविक नाम मेहरुनिसा नूरजहां शासन करती थी, है ना। जहांगीर के बाद फिर आपका कौन आता है? 1627 में फिर शाहजहां। इसको देखिए ट्रिक से लोग याद करते हैं ना, हमको नहीं समझ में आता है। जब मुगल वंश पढ़ाएंगे इतना इजी है, इतना बढ़िया शासक सब पढ़ना है हमको, फिर ट्रिक क्या करेगा? ट्रिक तो ऐसा याद हो जाएगा। 1627 से यहाँ देखिए डेट 1658 तक। इस शासक जिसकी पत्नी मुमताज बेगम, ताजमहल बना हुआ है, यही बनाया था शाहजहां, वहाँ मुगल काल में चर्चा होगी। शाहजहां के बाद जो शासनकाल आया 1658 में जो आया, कौन आया? औरंगजेब। बताने का मेरा मेन मकसद ही है औरंगजेब। ये 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया। इतिहास में यहाँ औरंगजेब, मुगल वंश का अगर इतिहास को देखा जाए, अगर मैप पे देखें आप, अगर थोड़ा सा भी मैप को अगर देखना चाहते हैं, है ना, तो आप अगर मैप को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मैप है मुगल वंश का। अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत पहले शासन कर रहा था, ये गुजरात राजस्थान का कुछ क्षेत्र करके इस एरिया पर शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत था, लोधी वंश, और यहीं पर बाबर आया। क्या आया? बाबर का क्षेत्र जो है यही क्षेत्र था। बाबर के बाद जब आया, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बाबर के बाद जो आया, एकदम ध्यान से क्षेत्र देखिए, इतना इस सब क्षेत्र पर कब्जा उसका नहीं था, इसका लोधी का, दिल्ली सल्तनत का, बाबर का भी नहीं था। बाबर के बाद अकबर आया तो राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और सब महाराष्ट्र का क्षेत्र, इस क्षेत्र तक कब्जा कर लिया, लगभग इस क्षेत्र तो बढ़ा लिया, है ना। बिहार बंगाल भी ले लिया, जीत लिया। और यदि अकबर का क्षेत्र यहाँ इतना विशाल हो गया, ठीक है। अकबर का क्षेत्र क्या हो गया? ये हो गया, ध्यान से, ठीक है। और अकबर के बाद जहांगीर कुछ खास किया नहीं, नूरजहां के बस सवाब में, है ना। शाहजहां फेमस शासक, क्षेत्र ज़्यादा विस्तार भी नहीं किया, हल्का फुल्का किया। औरंगजेब विस्तार करके यहाँ तक ला दिया। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र को छोड़ दें, मतलब आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, तो पूरा यहाँ से लेकर के, पूरा ये क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक आपका औरंगजेब का शासनकाल हो गया। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? इतने विशाल शासक पे इतना विशाल एरिया हो गया, अब इत पर शासक अच्छा होना चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए, तभी आप रह सकते हैं। नहीं तो सब मुँह खाए हुए। अहमद शाह अब्दाली भी अगर है तो नादिर शाह भी है। आक्रमणकारी हमेशा इधर से आक्रमण करते रहा है और वो हमेशा अटैक करने के लिए मूड बना रहता है दोस्तों। इसलिए हम लोग जीके को भी देखना है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है और स्टोरी को भी समझना है। औरंगजेब की जब जो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब का मृत्यु होना ही मुगल वंश, ये मेन मुगल वंश का शासक हो गया, मुगल वंश का शासक। अब इसके बाद जो शासक आएंगे उसको हम बोलेंगे उत्तरकालीन मुगल वंश, उत्तरकालीन मुगल वंश, ठीक है, उत्तरकालीन मुगल वंश। एक मिनट सर, फोन आ रहा है। थोड़ा सा इसको फोन आ रहा है, इसको कैसे किया जाए? कर देना, वीडियो बना दे, ठीक है। फोन आ गया था, चलिए देखिए, फोन आ गया था बीच में, सॉरी इसके लिए। आइए, तो औरंगजेब की मृत्यु जो होता है 3 मार्च, इस डेट को भूलेंगे नहीं, 3 मार्च 1707 को। कहाँ मृत्यु होता है? पूछता है क्वेश्चन, अहमदनगर। कहाँ होता है? अहमदनगर, मुंबई में जगह है, ये आपका मृत्यु होता है। और इतने बड़ा साम्राज्य को छोड़कर चला जाता है औरंगजेब चला जाता है, इतने बड़ा साम्राज्य को छोड़ देता है और चला जाता है। किसके हाथों? 3 औरंगजेब खुद उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था। इसका 3 पुत्र औरंगजेब का था दोस्तों, जिसका नाम है मुअज्जम,
मुअज्जम, देखिए नाम याद रखना कितना आसान है, हमको क्यों याद रहता है, मुअज्जम, आजम और काम बख्श था, कामी था, मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि नाम, 3 बेटा था उसका, तो 3 मुअज्जम, आजम और काम बख्श। क्यों बता रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं आपको। मुअज्जम पूछता है कि मुअज्जम किसका नाम है ना। तो अब आइए उत्तरकालीन इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए इस सब के पास वो जो चाहिए वो नहीं था, वो दमखम नहीं था, और इसीलिए ये धराशायी हो गया और यूरोपियन शक्ति यहाँ पर शक्तिशाली हो गया और इतिहास पलट गया, इतिहास पलट गया, है ना। तो मुअज्जम की इतिहास हम देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि मुअज्जम, आजम और काम बख्श तीनों को ये औरंगजेब खुद उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था, दारा सिकोह का हरा का आया था, है ना। इसीलिए अपने बेटे के नाम पर वसीयत लिख दिया था। वसीयत समझते हैं ना, वसीयत प्रॉपर्टी का तीनों को बांट दिया था। इसको आपको 12 क्षेत्र दे दिया था, इसको कुछ क्षेत्र दे दिया था, उसको आप नहीं पूछता है, छोड़िए सब, है ना, दे दिया था। लेकिन तब भी इन तीनों में सलाह नहीं रहा और उत्तराधिकारी का युद्ध बाप के बाद, माने औरंगजेब के बाद कौन शासक बनेगा, इसके लिए युद्ध होगा। और जो युद्ध हुआ उसमें आपको हमेशा पूछता है ददाऊ का युद्ध, ददाऊ लिखिएगा, ददाऊ, ददाऊ का युद्ध कौन लड़ा, तो आपको मुअज्जम लड़ा और आजम, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ददाऊ का युद्ध कब हुआ, मरा है 1707 में, तो 1707 में ही होगा 1707 में ददाऊ का युद्ध क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक युद्ध होता है बीजापुर, नहीं पूछता है ज़्यादा, बीजापुर का युद्ध होता है दोस्तों 1709 ईस्वी में। और फाइनली मुअज्जम, ददाऊ के युद्ध में मुअज्जम लड़ता है आजम से, और बीजापुर में मुअज्जम ही लड़ता है काम बख्श से, और दोनों को मार देता है अपने भाई को। ये दोनों खत्म हो जाते हैं इतिहास में, मुअज्जम शासक बन जाता है। ध्यान देंगे, मुअज्जम ही शासक बनता है, मुअज्जम ही कहलाता है। इसके बहादुर शाह प्रथम, है ना। अब देख सकते हैं हम लोग बहादुर शाह प्रथम को, कैसे बहादुर शाह प्रथम आया आप देख लीजिए सब इतिहास। औरंगजेब की मृत्यु हुआ 3 मार्च 1707 में, अहमदनगर में हुआ, मुंबई में हुआ। उसका 3 बेटा मुअज्जम, आजम, काम बख्श, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। और मुअज्जम जो है सो आपको दोनों भाई से लड़ा, ददाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध, और फाइनली दोनों को हरा दिया और शासक बन गया। इसलिए उत्तरकालीन मुगल वंश देखते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हम लोग का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया है ना। चलिए मिटाएं, फाइनली मिटा रहे हैं। देखिए इतना बड़ा क्षेत्र को कैसे अब क्या होता है। अब आइए मुअज्जम को पकड़िए, आजम चले गए, काम बख्श चले गए, ददाऊ का युद्ध, ददाऊ का और बीजापुर का युद्ध हुआ और मुअज्जम शासक बन गया। इसका मतलब पहला बात है कि यहां लिखते हैं दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। ये पहली बात। इसका नाम क्या था, पूछा है क्वेश्चन, इसका नाम क्या था, मुअज्जम। वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम। यही हराया था काम बख्श को और किसको, आजम को, है ना, मुअज्जम। दूसरी बात, इसका नाम था, एक नाम इसका था शाह आलम प्रथम। पूछा हुआ क्वेश्चन है सब जो हम बता रहे हैं सारे बीपीएससी पीसीएस में सब कुछ में। शाह आलम प्रथम, इसका नाम था शाह आलम प्रथम। द्वितीय आगे बोलेंगे, शाह आलम प्रथम। इसका एक नाम दिया था खफी खां, इतिहासकार थे खफी खां। इसका नाम दिए थे शाहे बेखबर, शाहे बेखबर। बेखबर हैं, कोई खबर नहीं है इनको अपने प्रशासन का कोई खबर ही नहीं है। मतलब ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, शाह ए बेखबर, है ना। क्यों शाह बेखबर क्यों कहा जाता था इनको, और इनको शाह बेखबर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी सत्ता मिली है आपको, तो आपको एक्टिव होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसने जो आपको सुन्नी धर्म का औरंगजेब था, जो आपका नीति अपनाया था कट्टरवादिता का नीति, शासन करने के लिए शासक को मजबूत होना ही चाहिए, कट्टर भी होना ही चाहिए था, थोड़ा सा अनुशासन होना ही चाहिए था। लेकिन इसके पास कुछ नहीं, शाह बेखबर है। और यह जो है सो सहिष्णुता की नीति अपनाई, सहिष्णुता मतलब सौहार्दपूर्ण की नीति अपनाई, सौहार्दपूर्ण माने मेल मिलाप की नीति। सबसे मराठों से मेल किया, मराठों को सरदेश मुखी असूलने का दे दिया। सरदेश मुखी, अब कहिए क्या है सर, सरदेश मुखी और चौथ कर था, मराठों का चौथ कर था, चौथ 1/4 कर था। जिस क्षेत्र पर कब्जा करता था उसमें चौथ लेता था। लेकिन सरदेश मुखी आप मानिए, ये कहता था मराठा का ये टैक्स था, मराठा लोगों का
मराठा का कहना था कि आप जो है सो अगर हमारा सर्वोपरि मानिए, सर देशमुखी मानिए, 1/10 हमको टैक्स दीजिए, हम प्रधान है इस एरिया का इतना, और चौथ तो डायरेक्ट वहाँ पर आपका कब्जा रहता था उसका, वहाँ टैक्स लेता था। ठीक है, तो इस नीति से आपको ये साहिब खबर जो है बहादुर शाह, इसके समय में इसका शासनकाल क्या है, 1707 से 1712, 1707 से 1712। और ये क्या किया, उत्तरकालीन मुगल शासक सब है, क्या है, उत्तरकालीन मुगल शासक। बस इतना ही इसको जानना है। बहादुर शाह सबके साथ मिलकर रहा, सिख धर्म को भी मिल से रखा, मराठों के साथ भी मिल से रहा, उसको भी क्षेत्र दे दिया। मतलब धीरे धीरे सब जो क्षेत्र है अपना अपना स्वतंत्रता की ओर सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही आप फ्री हुए, साहिब खबर हुए, वो आपका स्वतंत्र शुरू हो गया, है ना। तो यहीं से आपको, इसीलिए एक इतिहासकार ओवन सिडनी है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। ओवन सिडनी ने बोला बहादुर शाह मुगल सम्राट का अंतिम शासक बहादुर शाह प्रथम ही था जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा जा सकता है, जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा जा सकता है, ये सर बहादुर शाह प्रथम ही था। उसके बाद कोई शासक ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये बात आप रखेंगे, ओवन सिडनी बोला है, लिख लीजिए। मुगल सम्राट का अंतिम शासक बहादुर शाह प्रथम ही था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मतलब आगे कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि यूरोपियन शासक आप पर शासन करेगा, अंग्रेज आप पर शासन करेगा, आप कमजोर हो गए, आपके पास धन भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, सब लुटा रहे हैं, लुटाते तो लोग आए ही, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब आइए, पहला शासक हम आप बताए बहादुर शाह, उसके बाद दूसरा हम बता रहे हैं आपको जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ये आपको 1712 से 1713 तक रहे, 1712 से 1713 तक रहे। ठीक है, इसको शासक बनाने वाला जहांगीर शाह आपने बना नहीं। देखिए इस समय क्या था, एक चीज ध्यान देंगे, जब आपको औरंगजेब की मृत्यु हुई तो भारत में 4 गुट तैयार हो गया, 4 दल तैयार हो गए दोस्तों। 4 गुट था, जो चारों मैंने हर गुट अपना अपना एरिया में रहता था और फोड़ करते रहता था। 4 दल कौन कौन, एक हिंदुस्तानी दल था, हिंदुस्तानी, कौन दल था, हिंदुस्तानी, ध्यान देंगे इसको लिखेंगे भी, हिंदुस्तानी दल। इसका प्रधान जो था सैयद बंधु, आगे चर्चा करते हैं, सैयद बंधु। एक ईरानी दल था, ईरानी दल, इसका प्रधान था जुल्फिकार खां, है ना। और एक तुरानी दल था मध्य एशिया का, ये ईरान का था, ये तुरानी दल था, इसका प्रधान था चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां, जो बाद में इसको उपाधि दी गई थी, है ना। हिंदुस्तानी दल, ईरानी दल, तुरानी दल, और एक दल हो गया अफगानी दल, इसका बंगस कोई प्रधान था, इसको नहीं पूछता है। इसका चिनकिलिज खां उपाधि लिया था निजाम उल मुल्क का, है ना, निजाम उल मुल्क का। अब देखिए जहांगीर शाह को ईरानी दल इसको कब्जा में ले लिया था। कौन ले लिया, ईरानी दल। मतलब ईरानी दल का प्रधान कौन था, जुल्फिकार, जुल्फी, पूछा हुआ है सब जुल्फिकार खां। बस इतना ही याद रखिए। ये आपका वजीर बन गया, मतलब वजीर किसको कहते थे, प्रधानमंत्री को। वजीर कौन था, आपका ये था, वजीर बन गया। और शासन का सत्ता मान लीजिए, समझे कि ये जहांगीर शाह जो था जुल्फिकार खां का कठपुतली था, जुल्फिकार खां का कठपुतली था, सिर्फ खाली ये बैठा था। इसको इसीलिए कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख समझते हैं, लंपट मूर्ख भी था। दूसरी बात, इसको आपको ये लाल, पूछा हुआ क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये लाल कुमरी नाम की एक लड़की थी, वेश्या थी। क्या थी, वेश्या, वेश्या समझते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, उसके मैंने हमेशा लिप्त रहता था उसी के साथ, लाल कुमरी के साथ। एक क्वेश्चन भी आपको करता है ना। एक काम अच्छा इसके शासनकाल में जुल्फिकार किया था, ये करवा दिया था कि जजिया कर जो लगाया था औरंगजेब, जजिया कर को समाप्त कर दिया। 3 बातें याद रखेंगे इसमें। जहांगीर शाह में 1712 से 13 एक वर्ष शासन किया। पहली बात इसमें याद रखेंगे आप लोग
इसका प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां था। कौन था? जुल्फिकार खां था, जो कि ईरानी दल का था। और किसका था? ईरानी दल का। 4 गुट, हिंदुस्तान का, ईरान का एक दल, एक तुरान का, मध्य एशिया का दल, एक अफगान का दल था। 4 दल था, चारों का प्रधान वहाँ लिखे हैं भैया, फिर वो चर्चा होते रहेगी। ये जहांदार शाह की चर्चा यहाँ पर हुई। ठीक है, जहांदार शाह आपको लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। लाल कुमरी वेश्या इसके अधीन में। जज्जिया कर समाप्त कौन किया? ये जहांदार शाह। चलिए इसको आप लिखिए, फिर मिटाते हैं। एक को शासक का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी शासक छूटना नहीं चाहिए। फिर आइए, बहादुर शाह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फर्रुखसियर। तीसरा शासक हम लिखते हैं फर्रुखसियर होता है ना, फर्रुखसियर बोलते हैं हम लोग, लेकिन फर्रुखसियर। इसका शासनकाल 1713, जहां छोड़ा वो जहांदार शाह, 1713 से 1719 तक है। ठीक है, फर्रुखसियर के बारे में आपका कहा जाता है कि इसको शासक बनाने वाला जो था सैयद बंधु था। पहला बात करेगा सैयद बंधु। कौन था? सैयद बंधु। 2 बंधु थे इसमें, अब्दुल्ला खां, मेरा समझाने से ज़्यादा चल जाता है लिखने में टाइम, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। ठीक है, देखिए बताए थे हिंदुस्तानी दल का प्रधान कौन था? सैयद बंधु भारत का था प्रधान। तो आपका 2 भाई था ये सैयद बंधु, 2 भाई थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इसको बना दिया वजीर, ये वजीर बन गया, बना क्या दे बन गया। और ये मीर बख्शी बन गया दोस्तों, मतलब सेना का प्रधान, सेनापति, सेना प्रधान हो गया है। मीर बख्शी कहते थे सेना प्रधान को। ठीक है, सैयद बंधु को पूछता है क्वेश्चन में, भारत में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? तो शासक बनाने वाला भी कहा जाता है। शासक बनाने वाला कौन है? सैयद बंधु। किसको बनाया? 3-4 को बनाया। इसको बनाया, दुर्जात को बनाया, रफीउद्दौला को बनाया। शासक बनाने वाले कहा जाता है। फर्रुखसियर इसके शासनकाल में और क्या काम हुआ? इस पीरियड में और क्या काम हुआ? पहला बात तो है कि शाही फरमान, हमेशा क्वेश्चन करता है कि शाही फरमान 1717 में जारी किया। क्या क्या? शाही फरमान अंग्रेजों को दे दिया। ये अंग्रेज को बोला कि तुम 3000 वार्षिक टैक्स दे दो और बाकी जितने भी क्षेत्र हमारे हैं, आप मुगल का जितना क्षेत्र है उसमें आप जो है सो बिजनेस कर सकते हो, बिना चुंगी का आप बिजनेस कर सकते हो। ये शाही फरमान अंग्रेजों के लिए सुनहरा अवसर था, अंग्रेज को दिया था। तो शाही फरमान कौन जारी किया? आपको फर्रुखसियर एकदम याद रखेंगे, है ना, फर्रुखसियर याद रखेंगे। इसे फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर, मतलब कायर था, कायर कहा जाता है इस सैयद, है ना। तीसरी बात फर्रुखसियर के बारे में एक चीज, आमेर के राजा जय सिंह जो थे, आमेर के राजा अधूरा लिखते हैं, देखिएगा, आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी उपाधि। और लास्ट में इसका कादिर खां, इसका लास्ट में राजा है ना, ये कादिर खां नहीं पूछेगा आपको, छोड़िए, इसकी हत्या कर दी, बस इतने जानिए। कादिर खां कर दिए थे हत्या, कादिर खां याद रखिए। कितनी बात बताए? फर्रुखसियर के बारे में बताए कि फर्रुखसियर जो है इसको शासक बनाने वाला कौन था? सैयद बंधु था। सैयद बंधु को शासक बनाने वाला भी कहा जाता है। सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया, उसको मीर बख्शी बना दिया। ठीक है, और उसके बाद फर्रुखसियर जो है शाही फरमान जारी किया। किसके लिए? अंग्रेज के लिए दिया। अंग्रेज को शाही फरमान दिया, राजा का फरमान आया 1717 में। पूछता है कब आया? 1717 में आया। अंग्रेजों के लिए क्या कहा गया? 3000 वार्षिक टैक्स दे दो, बिजनेस करो, है ना, ये हो गया। इसके बाद आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया। दूसरी बात, इसको घृणित पूछेगा, घृणित कायर किसे कहा जाता है? घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। ठीक है, इसकी हत्या कादिर खां ने कर दी, बस इतना ही। चौथा आपको 5वां में आइए। इसके बाद 2 छोटा छोटा शासक हुआ इसी काल में, 19 में ही। एक है रफ़ी उद, देखिए लिखने का स्टाइल अलग अलग होगा, दर्जात, रफ़ी उद दर्जात। ये आपका
फरवरी 1719 से, इसको याद में रखना है, बता रहे हैं सिर्फ खाली हम, जून 1719 तक रहा है। मतलब इसमें दो ही चीज़ रखिएगा रफी दर्जात को, इसलिए कि मुगल वंश का सबसे छोटा शासनकाल, सबसे कम समय तक शासन करने वाला, बस एक लाइन। दूसरा बात, इसकी टीबी से मृत्यु हो गई, माने क्षय रोग से मृत्यु हो गई। किससे? क्षय रोग से मृत्यु। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। रफी दर्जात को जानना है, किस लिए जानना है? सबसे कम समय तक शासन किया, मात्र जो है सो फरवरी से यहाँ तक, है ना। इसी में ये भी किया है, लेकिन 10 दिन 5 दिन इसमें अगला जो शासक था रफी उद दौला, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे अलग भी लिख सकते हैं। रफी आपको कहीं मिल जाएगा, रफी उद दौला ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, है ना। इसके बारे में कुछ नहीं, ये भी इसी पीरियड में किया है, सितंबर से, अब जून से सितंबर तक शासन किया है। ये भी कम ही किया शासन, लेकिन सबसे कम शासन करने वाला रफी दर्जात। इसकी मृत्यु जो है सो पेचिश से हो जाती है। किससे हो जाती है? पेचिश से मृत्यु हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मृत्यु कैसे होती है, पूछता है कि शाहजहां द्वितीय किसे कहा जाता है। एक शाहजहां जो अभी पढ़ाए थे हम, शाहजहां, लेकिन वो शाहजहां, ये शाहजहां द्वितीय किसे कहा जाता है, ठीक है। तो शाहजहां द्वितीय याद रखेंगे, रफी उद दौला को कहा जाता है, रफी उद दौला को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद मिटाएं इसको, मिटाते चलते हैं, काहे कि तुरंत बोर्ड भर जाता है ना। मिटा रहे हैं। चलिए अब आइए, कोई भी टाइम हो, रफी उद्दौला के बाद आया 19 में मोहम्मद शाह। कौन आया? मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक, 1719 से 1748 तक। इसका बाद देखिए, सबसे पहले बात, इसका वास्तविक नाम था रोशन साहब हैं अख्तर। रोशन तक ये नहीं, सिर्फ नाम लिख दिया रोशन अख्तर, ठीक है। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। क्यों? रंगीला बादशाह कहने के कारण क्या हो सकता है, हाँ, है ना। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसने आपको सैयद वंश का अंत कर दिया। सैयद भाई जो थे, सैयद वंश का अंत कर दिया, हत्या कर दिया, सैयद भाइयों की हत्या कर दिया। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ इस पीरियड में, 1719 से 48, ध्यान देंगे, याद ऐसे ही नहीं होता है, सिर्फ ध्यान देना पड़ता है। 1724 में घटना होती है, 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध होता है। क्या होता है? सकूर खेड़ा का युद्ध होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का युद्ध कब होता है? 1724 में होता है। कौन करता है युद्ध? इसमें आपको चिनकिलिज खां करता है ना। चिनकिलिज खां, जिसे उपाधि दिया गया था निजाम उल मुल्क। इसने हैदराबाद की स्थापना की, ठीक है। ये हैदराबाद की स्थापना की। 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध होता है। चिनकिलिज खां जो है सो आपको जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, हैदराबाद की स्थापना की, ठीक है। और इसने क्या किया? इसके समय में और क्या हुआ? इसके समय में 1739 में घटना होती है, सबसे बड़ी घटना 1739, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह क्या है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये कौन था व्यक्ति? ये व्यक्ति ईरान का था, ईरानी नेता, ईरान का शासक। कहाँ? ईरान मतलब फारस, ईरान का ही अभी जो ईरान है, फारस का शासक था। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में होता है भारत पे। नादिर शाह जो है सो आपको लड़ता है, एक पूछता है करनाल का युद्ध। कौन लड़ा?
नादिर शाह लड़ा। कौन लड़ा? नादिर शाह करनाल का युद्ध लड़ता है 17 फरवरी में 39 में ही, है ना। और क्या करता है ये नादिर शाह जो आया, आक्रमण किया, करनाल का युद्ध कौन लड़ा? देखिए अभी एक सकरखेड़ा का युद्ध चिनकलिज खां। चिनकलिज खां एक्चुअली क्या था कि वजीर था, माने पीएम था। किसका? मोहम्मद शाह का है। मोहम्मद शाह का वजीर था चिनकलिज खां, उत्तर भारत में ही था। लेकिन इसके कैरेक्टर को लेकर के, इसका जो आचरण था, हमेशा लड़कियों के बीच में रहना, रंगीला मन मिजाज, शासन पर ध्यान नहीं देना, तो इसके कारण खपा हो गया और खपा होकर के उत्तर भारत से चला गया दक्षिण भारत चिनकलिज खां, और वहाँ हैदराबाद की स्थापना की और सुकरखोड़ा का युद्ध लड़ा और निजाम मुल्क बादी भी इसको मिला। ठीक है। और ये नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन कौन है जी? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, है ना। और नेपोलियन एक्चुअली था कहाँ? फ्रांस का। तो नादिर शाह का आक्रमण आपको होता है, करनाल का युद्ध होता है, ईरान का नेपोलियन से कहा जाता है। नादिर शाह आक्रमण किया तो क्या क्या ले गया? क्वेश्चन करेगा आपसे, क्या क्या ले गया यहाँ से? तो एक थी तख्ते ताउस ले गया। तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, इसको कहा जाते हैं मयूर सिंहासन। मयूर मतलब मोर का सिंहासन, है ना, सिंहासन। और क्या ले गया? यहाँ से तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया, जो गोलकुंडा के खान से निकला था। कहाँ से निकला था? गोलकुंडा के खान। इसकी अलग इतिहास है कोहिनूर हीरा का, है ना, गोलकुंडा से निकला था। और क्या ले गया? और बहुत सारा धन और खजाना ले गया। कहा जाता है 70 करोड़ रुपया ले गया लगभग नादिर शाह। नादिर शाह के इतिहास एक अलग क्लास हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर चर्चा करेंगे तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन बनाया था कौन जी? अगर क्वेश्चन करेंगे मयूर सिंहासन बनाने वाला शासक कौन था? शाहजहां था। अगर तख्ते ताउस कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। कहाँ ले गया? ईरान ले चल गया। तो अब बात आती है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है? जब ले चल ही गया ईरान, तो अंतिम शासक कौन रह गया? यही बैठा ना। इसके बाद तो तख्ते ताउस क्या था? एकदम सिंहासन था, मयूर का सिंहासन था एकदम, माने राजा उसी बैठता था सब, है ना। शाहजहां बनाया था अपने लिए। तो ये आपको तख्ते ताउस पर बैठ, एक क्वेश्चन करेगा कि मयूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह ही था। कौन था? मोहम्मद शाह ही था। ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइए, आप लोग सब पॉइंट को नोट्स बाय नोट्स बनाइए। ठीक है। मोहम्मद शाह ही था बैठने वाला अंतिम शासक। ठीक है। इस तरह से आपको मोहम्मद शाह के बारे में और इसके शासनकाल में क्या कुछ काम, हाँ, इसके इस शासनकाल में आपको एक तो हैदराबाद की स्थापना हो गई, सब देखिए स्वतंत्र हो रहा है। अवध स्वतंत्र हो गया। अवध जो है, आपको अवध की स्थापना की थी, याद करेंगे, सयादत खां। कौन किया? सयादत खां। एकदम हॉट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इसी के समय में अवध की स्थापना हो गई। ये आपका ईरानी दल का था, तो ये आपका तुरानी दल का था। किसका था? तुरानी। इसी के समय में आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हो गया। और देखिए जो मैप दिखाए थे भी आपको, मैप, उस मैप से सब स्वतंत्र हो रहा है। हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा निकल गया। मैप अगर देखेंगे तो आपको सब क्षेत्र में पता चल जाएगा। हैदराबाद निकल गया, उड़ीसा निकल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा निकल गया, है ना। अवध यहाँ क्षेत्र यूपी में वो निकल गया। मतलब जो मुगल सत्ता पूरे भारत पर कब्जा कर रहा था, उसका सत्ता धीरे धीरे निकलना, स्वतंत्र होना शुरू हो गया। छितरा गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। ठीक है। इस तरह से आपका, थैंक यू।